प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं वेदांत में व्यष्टि और समष्टि का क्या मतलब होता है। ये वेदांत के शब्द हैं, व्यष्टि और समष्टि। तो देखिए, मनुष्य ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। मतलब इससे बुद्धिमान, मुक्ति प्राप्त करने वाली, या विवेक को प्राप्त करने वाली, या सोच समझकर चलने वाली, यानी आत्मा का जो कल्याण होता है केवल मनुष्य योनि में होता है, कि आप समझ लो। उससे उसे अपनी ही आकृति का बनाया है, स्वयं आत्मा रूप में उसमें विद्यमान है। आत्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु के दो नाम मात्र हैं। व्यष्टि चेतना को आत्मा कहा जाता है, यानी व्यष्टि जो शब्द है, जो चेतना है व्यष्टि, उसको आत्मा कहा जाता है। समष्टि जो चेतना है उसको ब्रह्म कहा जाता है। ये आप समझ लो। इसीलिए आत्म अनुभव ही ब्रह्म अनुभव है, जिससे जानकर मनुष्य आनंद का अनुभव करता है और समस्त सृष्टि को अपना ही स्वरूप समझने लगता है, जिससे वह किसी से घृणा नहीं करता। ईशावास उपनिषद सूत्र 6 में कहा गया है कि जो संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखता है, समस्त भूतों में भी आत्मा को देखता है, वह उसके लिए या उसके कारण ही किसी को घृणा नहीं करता है। घृणा एकमात्र कारण सृष्टि को अपने से भिन्न समझना है। इसी से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, चोरी, हत्याएं या वैमनस्य आदि उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य या स्त्री वो ये समझ जाएगी कि जो मेरी आत्मा है वो पूरे विश्व में व्याप्त है और वो एक सत्ता से संबंध है उसका, यानी व्यष्टि आत्मा की चेतना और समष्टि ब्रह्म की चेतना, इन दोनों की एकता है। जब वो अपनी आत्मा को समझेगा कि ब्रह्म का तारतम्य लिए बैठी है, तो वो फिर किसी से द्वेष और भाव नहीं कर सकता है। वो अपने मन में भी सोच विचार नहीं कर सकता है। शारीरिक की तो बात ही छोड़ो। तो इसी से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, चोरी, हत्याएं, अनाचार आदि अनेक दुष्कर्म होते हैं। आत्मज्ञान के प्रति व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि को अपना ही स्वरूप समझता है, इसीलिए वह दुष्कर्मों से बचकर आत्मान अनुभव करता है। जो साधु और संत, जो युक्ति मुक्ति करने वाले मानव या नित्य नैमित्तिक करने वाले मानव या साधु स्वभाव मानव, ये सभी आत्मा को समझते हैं और जानते हैं कि मेरी आत्मा है, वही सब आत्माओं में निवास कर रही है और ये ब्रह्म से कोई मेरी आत्मा अलग नहीं है, सब में एक ब्रह्म रमा हुआ है। तो मैं किसी का बुराई भलाई नहीं करूं, और जो मैं कर रहा हूं तो वो अपनी भी कर रहा हूं। तो वो इस तरह से अगर वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तो मेरा कहने का मतलब ये, वो आदमी या स्त्री इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है उस ब्रह्म का, आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, वो इस बात को नहीं जान सकते। क्यों कि सर्प की जो जेवरी का वहम हो गया था रात में, तो वो केवल आपको अनुभव से मालूम नहीं होगा, दूर से बहुत नज़दीक जा कर के वहाँ प्रकाश लगाएंगे तब आपका अनुभव काम में आएगा कि प्रत्यक्ष है ये, वास्तव में ये जेवरी है, ये सर्प नहीं है। इसी प्रकार आपका जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो जैसे वृष्टि चेतना को आत्मा कहा जाता है, ऐसे ही समष्टि चेतना को ब्रह्म कहा जाता है। और आत्मा अनुभव ही ब्रह्मा अनुभव होता है, यानी जो आत्म साक्षात्कार कर लिया, इसका मतलब वो परमात्मा की टू कॉपी है, एज ए परमात्मा, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप साधना करना चाहते हैं और अपनी आत्मा का भला करना चाहते हैं, तो परमात्मा और अपनी आत्मा में कोई भेद मत समझिए और साधना करिए। झूठ सांस से बचिए, फालतू की बातों में मत पड़िए, एकांत में रहने की आदत डालिए। और आप इधर उधर गपशपों में समय बिताएंगे तो बस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा का कल्याण एकांत अनुभव में होता है और 10-20 या 2-4 जनों के बतलाने से नहीं होता है। अगर ऐसे ही अगर साधु संगत करनी है, तो जो ज्ञानी हैं, जो ध्यान करने वाले हैं, या वेदांत को पढ़ने वाले हैं, या कोई
सत्संगी हैं उनसे आप सत्संग या तटस्थ विचार विमर्श कर सकते हैं। अन्यथा गपशप की बातों में समय बिताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। या तो अपना कोई ग्रंथ ले लो, उसको पढ़िए, उससे कुछ मनन और ध्यान और चिंतन आपको प्राप्त होगा। और भाई और बहनों, आज का हम टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। बस यही है, ध्यान और चिंतन करते रहिए और परमात्मा को प्राप्त करिए। मेरा तो यही उद्देश्य है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।